एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितने विषयों में महारत हासिल कर सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आज मैं आपको एक ऐसे जीनियस के बारे में बताने वाला हूँ जिसे कई विषयों में महारत हासिल थी, जितने कि किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पाया जाता है। लियोनार्डो दा विंची एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, पेंटर, आर्टिकल्चर, स्कल्पचर, इन्वेंटर, इंजीनियर, राइटर, हार्मोनिस्ट, स्किल मैकेनिस्ट थे। लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंची नामक ग्राम में हुआ था। इस ग्राम के नाम पर इनके कुल का नाम पड़ा। शारीरिक सुंदरता तथा स्फूर्ति के साथ इनमें स्वभाव की मोहलता, व्यवहार कुशलता तथा बौद्धिक विषयों में प्रवीणता के गुण थे। लियोनार्डो ने छोटी उम्र के से ही बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया है, पर इनमें से संगीत, चित्रकारी और मूर्ति रचना प्रधान प्रमुख थी। इनके पिता ने इन्हें प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार तथा स्वर्णकार आंद्रेया डेल वरेयो के पास काम सीखने के लिए और बाकी छत्रछाया में रहकर कार्य करते रहने के लिए भेजा, और इनके तत्पश्चात मिलेन के रईस लुडोविको स्वासा की सेवा में चले गए, जहां इनके विभिन्न कार्यों में सैनिक इंजीनियरिंग तथा दरबार के भव्य समारोह के संगठन की सम्मिलित थे। यहाँ रहते हुए इन्होंने दो महान कलाकृतियों, लुडोविको के पिता की घुड़सवार मूर्ति तथा लास्ट सपर शीर्ष चित्र, जहाँ पे जीसस लॉर्ड को अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया है। लुडोविको के पतन के पश्चात सन 1499 लियोनार्डो मिलेन छोड़कर फ्लोरेंस वापस आ गए, जहां इन्होंने अन्य कृतियों मोनालिसा शीर्षक चित्र तैयार किया। यह चित्र और लास्ट सपर इनकी महत्वपूर्ण कृतियां मानी गई है। सन 1508 ईस्वी में फिर मिलेन वापस आकर वहां के फ्रांसीसी शासक के अधीन ये चित्रकारी, इंजीनियरिंग तथा दरबारी समारोह की सजावट और आयोजनों की देखभाल का सपना पूरा काम करने लगे। सन 1513 से 1516 तक रोम में रहने के पश्चात इन्हें फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम अपने देश ले गए और अथवास के कोर्ट में इनके रहने का प्रबंध कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। लियोनार्डो दा विंची एम्बिडेक्स्ट्रिक्स थे। वे दोनों हाथों से लिख सकते थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक ही टाइम में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। लियोनार्डो दा विंची बड़ी ही आसानी से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ह्यूमन एटोनॉमी को स्टडी करते रहने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर कब्र को खोदकर शव को बाहर निकाल लेते थे ताकि उनकी स्टडी कर सके। लियोनार्डो दा विंची वह पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों है। उन्होंने बताया कि यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है और नीला रंग बाकी रंगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा फैलता है। यही कारण है जिसके कारण से दिन में हम आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर